नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फिर आपको ट्रिपल मर्डर केस खाजूवाला की ओर ले चलते हैं, जहां पर तांत्रिक विद्या से पैसा डबल करने का जबरदस्त हंगामा हुआ। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि कहानी में आखिर नया मोड़ कैसे आया। आपने पुराने जमाने में दूरदर्शन पे एक नाट्य देखा होगा, शक्तिमान। उसमें हर एपिसोड में किल्विश हो या कोई हो, अंदर के पार्ट वो नहीं जानते थे कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन उसे डिस्प्ले पर देखने वाला हर एक दर्शक जानता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। कितनी अजीब बात है कि डिस्प्ले पर देखने वाले लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन जो अंदर थे उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। चलिए, पहली बात तो हम यहां पर बता रहे हैं कि जब परिवार के सदस्यों पर शक हुआ, पुलिस ने डिटेन किया, बेटे को सख्ती से पूछताछ की, मृतक के बेटे को, जिसके घर में आयोजन किया गया था, गफार खान। जब बेटे से सख्ती से पूछताछ की गई, तब पहले तो उसने बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में बताया कि गाड़ी की डिग्गी में 40 लाख रुपए सेफ पड़े हैं। जी हाँ, यहां दो बातें उठती है कि अगर तांत्रिक जो भागे थे, अगर उनकी मंशा पैसों पर थी, तो फिर 40 लाख रुपए इनकी गाड़ी में कैसे मिले। दूसरी बात यह है कि पैसा बड़ी मात्रा में था, जिनको लेकर के वो जा चुके हैं और वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। लेकिन ये संभव कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कैसे। फिर आता है सोमवार को बीकानेर रात मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया। मुश्ताक है जो खजोरा में तंत्र मंत्र के नाम पर 50 लाख पीड़िता परिवार पर ही शक था कि जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है वही कुछ ना कुछ कर सकता है। किसान की हत्या के बाद उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही दामाद को गिरफ्तार किया, दामाद यहां पर आपको पता है कि मुश्ताक नाम से बताया जा रहा है। इसके बाद में मृतक के बेटे सलमान की कार से 40 लाख रुपए भी बरामद किए गए। ये एक दूसरी बात। जैसे जैसे पुलिस का शक गहराता गया, वैसे वैसे क्लू है वो सामने आते गए। पुलिस को यह शक था शुरुआत से कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बहुत बड़ी बात इसमें कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है। मामले में खाजूवाला निवासी गफ्फार और तांत्रिक शैतान विक्रम की हत्या हुई। कैलाश सांधु सोमवार दोपहर बाद खाजूवाला आए थे एएसपी इस बारीकी को देखने के लिए कि क्या हुआ इस मामले में। इसके बाद गफ्फार के दामाद मुश्ताक 25 वर्षीय पुत्र रहमान खान निवासी बेरियावाली को भी गिरफ्तार किया गया। फरार आरोपी को भगाने में भी उसकी भूमिका है, वो संदिग्ध पुलिस को नजर आ रही है। आरोपी दामाद ने जिन दो मोबाइल को छिपाया था, उसमें केस से संबंधित महत्वपूर्ण कागज भी थे। घटना के बाद आरोपी पुलिस के आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जानकारी नहीं दी। जैसे ही घटना हुई तो आरोपी पुलिस के साथ ही रहा। पुलिस को जानकारी नहीं दी कि मेरे पास ऐसे कुछ साक्ष्य हैं, लेकिन जानकारी नहीं दी। खाजवाला सीओ अमरजीत चावला और सीआई सुरेंद्र प्रजापत व दंतोर एसएचओ जेठाराम मेघवाल की टीम ने इस मामले में बहुत जल्दी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करते हुए खुलासे कर दिए गए हैं। पहला प्रयास जो पुलिस का यह था कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। कैसे? करीबन ये मान सकते हैं कि कर्ज से राहत पाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा आजमाया था। कर्ज, जमीन का कर्ज एक 35 लाख रुपए पर किसी को रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी। उस जमीन को छुड़ाना था, यह सबसे बड़ी टेंशन थी। तो इसलिए उन रुपयों को पाना, लेकिन इतना बड़ा जो सिस्टम है, इसमें 3-3 लोगों की जिंदगी चली जाती है। ये किस प्रकार से हुआ, ये सोचने वाली बात है। जुगाड़ किया, रुपयों का सब कुछ हुआ, लेकिन खुद शिकार बन चुका था। कहते हैं कि जो खड्डा दूसरों के लिए खोदता है वही अक्सर उसमें गिर जाता है। यह भी बात कहीं ना कहीं आज सत्य नजर आ रही है। अब शिवा कोई है
या फिर नहीं? जो एम शिवा के नाम से घटना बताई जा रही है कि एम शिवा का एक बहुत बड़ा गैंग है, वो है कि नहीं? इस पे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अन्य सहयोगी को भी, जो तांत्रिक के सहयोगी थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये इतना बड़ा जाल, पहले शैतान सिंह, विक्रम ये नाम सामने आता है। इसके बाद में 3 अन्य तांत्रिक आते हैं। पैसे भी जो रिपोर्ट दर्ज करवाता है, परिवादी होता है, उसकी डिग्गी में मिलते हैं 40 लाख रुपए। अगर तांत्रिक तांत्रिक की अगर मंशा खराब थी जरा सी भी, सोचने वाली बात है, तो फिर वो भागा क्यों नहीं वहां पैसे लेकर के? जब भाग ही गए थे तो पैसे लेकर के क्यों नहीं भागा? इसमें जो पुलिस के हवाले से, जो सूत्रों के माध्यम से जो खबर है, वो ये है कि परिवादी ने ही, जो इस दुनिया में नहीं रहा, इन लोगों ने ये सोचा, जैसे ये पैसा लेके आए, आपको बताया भी था, 40 लाख 50 लाख रुपए ये लेके आए। अब लेके पैसे आए, तब जो पार्टनर था, मेडिकल संचालक, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हो सकता है कि एक ऐसा नाटक रचा हो। कितने बड़े तांत्रिक बुला लिए, उनको हल्का हल्का हलवा देंगे, नशीली दवाइयां, सब सेटिंग होगा कि ये पैसा डिग्गी में छुपा लिया जाएगा। इसके बाद में तांत्रिकों को मार के भगा दिया जाएगा। देखो, पहले भी कहा था कि सोबासर में जो 2 तांत्रिक विक्रम शैतान की बॉडी मिली थी, वो वहां अपने आप कैसे पहुंची? वो वहां अपने आप कैसे पहुंची, जबकि 3 तांत्रिक तो वहां से भाग चुके थे? ये भी सोचने वाली बात है। तांत्रिकों को रात में डराया गया कि तुम यहां से भाग जाओ वरना ठीक नहीं होगा। और जो शैतान और विक्रम थे, उनको नशे की ओवरडोज दे दी थी ताकि वो भी साक्षी रहे इस बात की। लेकिन खुद शिकार बन गए। हलवा कितनी मात्रा में खाना ये ज्ञान नहीं था, खुद शिकार बन गए। सोचा बेहोश होंगे और बेहोश होने के बाद में एक नाटक सफल हो जाएगा, पैसे को पार कर लेंगे और ये बोल दिया जाएगा कि तांत्रिक आए थे और वो पैसा लेके चले गए, अब हम सब पैसा मिलके उतारेंगे। 40 लाख 50 लाख रुपए, 50 लाख में से 25 लाख तू दे, 25 लाख मैं देता हूं, 25 लाख का अपने डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। भाई, पैसा 2 व्यक्ति लेके आए थे, ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी में नया मोड़ आ सकता है। पुलिस इसको इस एंगल से भी तराशने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि और नया मोड़ खाजूवाला की ट्रिपल मर्डर हिस्ट्री में क्या आता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।